5.3 NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 का छठा। देखिए क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि गिवन है ना, गिवन है a बराबर 2, b बराबर 8 है, SN बराबर 90 है, और बोल रहा है n का वैल्यू निकालने के लिए और SN का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो है AP जो है कैलकुलेशन का है ना, कैलकुलेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रहता है, ठीक है, और कैलकुलेशन ही समझना पड़ता है। देखिए n का वैल्यू निकालने के लिए कहता है, a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, SN का वैल्यू दे दिया, n का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर क्या AN का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। इससे पहले क्या बताए थे, इसमें फार्मूला जो यूज होता है AN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और SN बराबर n/2 a प्लस an। कब यूज होगा, जब इसका यूज करके n का वैल्यू निकाला जाएगा तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि बताए थे an बराबर होता है लास्ट टर्म और या इसे कहते हैं NH टर्म, ठीक है, NH टर्म। अगर इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो इसको कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद या एनवा पद, एनवा पद है ना। एनवा पद कहने का मतलब जिसे एक ही दिया 2 4 6 8 10 क्या को पद है 1 2 3 4 5। अब कहेगा पांचवा पद कौन होगा, तो 10 होगा। तो यही कहा है क्या, एनवा पद, ठीक है। ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहला जो पद होता है उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद, ठीक है। एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या है ना। जब लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है तो इसमें टोटल कितना पद है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसी को कहते हैं n। निकालते हैं तो n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। उसी को कहते हैं पदों की संख्या, ठीक है। d बराबर होता है सार्वंतर, d बराबर होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, या इसको इसी को कहते हैं पदांतर, ठीक है। जैसे देखिए इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2, इसका डिफरेंस 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2, इसका डिफरेंस 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 8 गया तो क्या बचा 2, ठीक है। तो ये जो हुआ यही इसी को कहते हैं सार्वंतर। अगर सार्वंतर समान है, सब बराबर है तो ये एपी है, अगर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है, ठीक है। एन हो गया, एसएन हो गया, और एन बराबर भी हो गया पदों की संख्या, ठीक है। और एसएन बराबर करते हैं सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। ध्यान दीजिएगा एन टर्म बोले हैं, एनएच टर्म नहीं। मतलब क्या होता है इसका, सम ऑफ एन टर्म, इसको हिंदी में कहते हैं एन पदों का योग, एन पदों का योग, ठीक है। एन पदों का योग मतलब कहेगा कि इसमें 5 पदों का योग, तो योग निकालने के लिए क्या, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, इसका योग कितना हो गया, एसएन कितना हो गया 30 हो गया, S5 इसको कहेंगे, S5 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। ये अगर समझ गए तो ये बनाने में बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखना क्या है कि एन निकालना है, ठीक है। एन से तो एन निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ एसएन दिया हुआ है, एन दिया रहता तो यहाँ से निकाल लेते। तो एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखिए एसएन हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 90, कितना दे दिया है 90। देखिए हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो है ना, जो में आपको समझ में आता है वो समझिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर किताब जो है वो इंग्लिश में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का है, इंग्लिश में। एसएन ने दिया है 90, एन हमको दिया हुआ नहीं है, 2 हमको
एन ए कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8 है। देखिए यहाँ 9 क्वेश्चन 1 है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या है, यहाँ भाग है इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 90 गुना 2 बराबर में n, 2 दूना 4 प्लस, अब इसको गुना करा दीजिए 8n माइनस 8, 180 बराबर एन इंटू, दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा 8n माइनस 4। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो 4, चिन्ह बड़े हुआ तो बढ़ क्या है 8 है, 8 के आगे क्या है माइनस है, ठीक है। 180 बराबर में, अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुना करा दीजिए दोनों में, तो इसको गुना कराएंगे तो 8 n गुना n स्क्वायर माइनस इसको 4 गुना n 4n। अब क्या करेंगे, इसको तो इधर ले चल जाते हैं, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, अब इधर क्या बचा 0, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 माइनस ये हो जाएगा 4 इकाई 4n माइनस 4 चौका 16 4 पंचे 20 इक्वल टू 0। अब देखिए इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 0/4 क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने में अगर किसी को परेशानी है तो देखिए इसको मिटा देते हैं। कॉमन का मतलब होता है क्या, जैसे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 है, ठीक है। इसमें से अगर 4 हम कॉमन लिए तो 4 कॉमन करने का मतलब कि 4/4 है ना, तो इस 4 को अंदर भेज देते बट्टा में, तो सबके क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, तो यही है 4 गुना 8 2n स्क्वायर माइनस 4 से 4 गया तो n माइनस इसको काटिएगा 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, तो इसी को डायरेक्टली हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ हो गया अब हमारा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड में हम क्या बताए हैं कि पहले और आखिरी को गुना करते हैं, मतलब 2n स्क्वायर गुना 45, ठीक है। 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, n का एलसीएम लेंगे तो n गुना n, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 9 5 45, ठीक है। अब इसका चिन्ह देखिए, ये हो गया प्लस और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा माइनस। कहने का अर्थ ये हो गया कि अब घटाने पर हमारा जो है बीच वाला अंक आना चाहिए, बीच में क्या है ना कुछ होता है एक आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता तो जोड़ने पर बीच वाला अंक आना चाहिए, ठीक है। ये रूल है, ये समझिए। देखिए ऐसा कर सकते हैं 5 गुना 10, अंक क्या है हमारे पास 1 2 3 4, यही 4 को जो है 2 भागों में बांटना है, ठीक है। जिसको घटाने पर हमको कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए, तो 5 गुना 10 माइनस 9 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ बड़े वाला को माइनस कर देंगे, छोटे वाला को प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 2 n है, एगो n इसको दे दीजिए, एगो n इसको, तो यहाँ ये n हो जाएगा। अब लिख दीजिए इसको 2n स्क्वायर, इसको 2 भागों में बांट दिए तो बड़का वाला पहले लिखाएगा -10n और प्लस 9n और माइनस 45, ठीक है। ये दोनों तो अलग अलग कर दीजिए। आप ये दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन लेने का बताया कैसे लिया जाता है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2n कॉमन है, 2n है, एगो n निकल जाएगा, एगो n है, एगो n निकल जाएगा, ठीक है। 2 से ही कट जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 5, और इसमें से प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5, 9 इकाई 9 और 9 बचे 45। देखिए अब दोनों में n माइनस 5 कॉमन है, इधर क्या बचा 2n प्लस 9, ठीक है। तो n माइनस 5 बराबर में 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो -9 और बटा में 2, ये तो n का वैल्यू हो नहीं सकता है। यहाँ देखिए n बराबर में इधर माइनस है तो 5, तो n का वैल्यू हमेशा प्लस में चलेगा, क्या चलेगा प्लस में। n बराबर हमारा निकल गया कितना 5। अब पूछ रहा है n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a का वैल्यू हमारा कितना है 2, प्लस n का वैल्यू कितना निकला है 5, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8। तो देखिए 2 प्लस 5 माइनस 1 4, और कोष्ठ हटेगा तो क्या जाएगा गुना, तो 2 प्लस 4 रखे 32, तो कितना हो गया 32 और 2 34, यही आंसर हो गया।
तो ये क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, फार्मूला यूज हुआ है और एगो फार्मूला ये यूज हुआ है, बाद बाकी सब क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद है।